याद है जो आपको हर चीज सिखाता है। आपकी गाड़ी खुद चलती है। डॉक्टर के पास जाने से पहले ही एआई आपकी बीमारी बता देती है। और शायद आपका एक एआई दोस्त भी हो जो आपसे बात करता हो। ये सब सुनकर लगता है जैसे किसी फिल्म की कहानी हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब चीजें बहुत जल्द मुमकिन हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक हैरान कुन किताब के बारे में, जिसका नाम है AI 2041 10 विजन्स फॉर आवर फ्यूचर। ये किताब हमें बताती है कि आने वाले 20 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। इस वीडियो के बाद आपको ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसका मुकम्मल और आसान खुलासा समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्सा 1, एआई क्या है और ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले एक अहम सवाल, एआई आखिर है क्या? आसान लफ्जों में, एआई ऐसी मशीनें और कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो इंसानों की तरह सीख सकते हैं और फैसले कर सकते हैं। मसलन, तस्वीर पहचानना, आवाज समझना, तर्जुमा करना या डेटा का तज्जिया करना। एआई की तरक्की 3 बड़ी चीजों की वजह से हो रही है। पहली चीज है डेटा। आज दुनिया में हर सेकंड लाखों तस्वीर, वीडियोस और मालूमात इंटरनेट पर अपलोड होती हैं। ये सब डेटा एआई के लिए सीखने का मवाद बन जाता है। दूसरी चीज है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स वो तरीके हैं जिनसे कंप्यूटर मसाइल को हल करते हैं। आजकल डीप लर्निंग नामी टेक्नोलॉजी एआई को बहुत ताकतवर बना रही है। तीसरी चीज है कंप्यूटिंग पावर। आज के कंप्यूटर और सर्वर इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो अरबों डेटा पॉइंट्स को चंद सेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं। इसी वजह से एआई तेजी से बेहतर हो रही है। हिस्सा 2, मुस्तकबिल की तालीम। किताब के मुताबिक मुस्तकबिल में तालीम का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। तसव्वुर करें कि एक बच्चा घर बैठा है और उसके पास एक एआई टीचर है। ये एआई टीचर हर वक्त देख रहा है कि तालिबे इल्म कहाँ मुश्किल महसूस कर रहा है और कहाँ आसानी से सीख रहा है। फिर एआई उसी हिसाब से सबक को आसान या मुश्किल कर देता है। इसका मतलब ये है कि हर तालिबे इल्म को बिल्कुल ज़ाती तालीम मिलेगी। गरीब इलाकों में भी बच्चे दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा जैसी तालीम हासिल कर सकेंगे। हिस्सा 3, सेहत के शोबे में इनकलाब। एआई सेहत के शोबे को भी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। आज भी कुछ एआई सिस्टम्स डॉक्टरों से बेहतर तरीके से मेडिकल तस्वीरों का तज्जिया कर सकते हैं। मसलन एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन। मुस्तकबिल में एआई मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री को देखकर बीमारी का अंदाजा लगा सकती है। एआई ये भी बता सकती है कि आने वाले सालों में आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि बीमारियों का इलाज जल्दी और ज्यादा दुरुस्त तरीके से हो सकेगा। हिस्सा 4, एआई दोस्त और एआई साथी। अब जरा एक दिलचस्प तसव्वुर करें। अगर एक एआई आपसे ऐसे बात करे जैसे एक इंसान करता है, वो आपकी बात सुने, आपके जज्बात को समझे और आपको मशवरा भी दे। मुस्तकबिल में ऐसे एआई दोस्त आम हो सकते हैं। कुछ लोग इन्हें तन्हाई कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी पैदा होता है। अगर लोग मशीनों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगें तो क्या इंसानी ताल्लुकात मुतासिर होंगे? ये एक बड़ा सामाजिक सवाल है। हिस्सा 5, एआई निगरानी और प्राइवेसी। एआई का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ हुकूमतें एआई का इस्तेमाल लोगों की निगरानी के लिए कर सकती हैं। मसलन फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कैमरों के जरिए लोगों के चेहरों को पहचान सकती है। इससे जराइम को रोकना आसान हो सकता है, लेकिन इससे लोगों की प्राइवेसी भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए मुस्तकबिल में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हम सिक्योरिटी और आज़ादी के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करें। हिस्सा 6, डीप फेक्स और जाली वीडियोस। एआई की एक खतरनाक सलाहियत है डीप फेक्स। डीप फेक्स वो वीडियोस होती हैं जो एआई बनाती है, लेकिन वो बिल्कुल असली हकती हैं। मसलन किसी सियासतदान की जाली तकरीर या किसी मशहूर शख्सियत की जाली वीडियो। मुस्तकबिल में ये मसला बहुत बड़ा हो सकता है। लोगों के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी वीडियो असली है और कौन सी जाली।
इसीलिए डिजिटल सच्चाई को पहचानने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। हिस्सा 7, खुद चलने वाली गाड़ियां। मुस्तकबिल में गाड़ियां खुद चलेंगी। इन गाड़ियां में कैमरे, सेंसर और एआई सिस्टम्स होंगे जो सड़क को समझकर फैसला करेंगे। इससे कई फायदे हो सकते हैं। हादसे कम होंगे, ट्रैफिक बेहतर होगी और सफर आसान होगा। लेकिन इसके साथ एक मसला भी है। दुनिया भर में लाखों लोग ड्राइविंग की नौकरी करते हैं। अगर गाड़ियां खुद चलने लगें तो इनमें से बहुत सी नौकरियां खत्म हो सकती हैं। हिस्सा 8, एआई और नौकरियां। एआई की वजह से बहुत से काम खुदकार हो जाएंगे, खासतौर पर वो काम जो बार बार एक ही तरीके से होते हैं। मसलन डेटा एंट्री, फैक्ट्री का काम, कस्टमर सर्विस और ड्राइविंग। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नई नौकरियां भी पैदा होंगी, जैसे एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स माहिर, एआई ट्रेनर। मुस्तकबिल में सफल होने के लिए लोगों को नई महारतें सीखनी होंगी। हिस्सा 9, आलमी एआई मुकाबला। एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये अब एक आलमी ताकत का मुकाबला बन गई है। दुनिया के बड़े ममालिक एआई में आगे बढ़ने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। ये दोनों ममालिक एआई की दौड़ में सबसे आगे हैं। जो मुल्क एआई में आगे होगा वो इक्तिसाद और टेक्नोलॉजी में भी आगे होगा। आखिरी मैसेज। इस किताब का सबसे अहम मैसेज ये है कि एआई इंसानों की जगह मुकम्मल तौर पर नहीं लेगी, बल्कि मुस्तकबिल में इंसान और एआई मिलकर काम करेंगे। एआई डेटा का तज्जिया करेगी और तेज फैसले करेगी, जबकि इंसान अपनी तख्लीकी सलाहियत, एहसास और क़यादत इस्तेमाल करेगा। अगर हम एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये